अब हम पढ़ने चल रहे हैं एमएस एक्सेल का डाटा टाइप, ठीक है। और हम डाटा टाइप की एक एक टूल को एक्सप्लोर करेंगे और उसकी प्रैक्टिकल देखेंगे कि वो किस लिए है, उसका क्या काम है, उसके एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो डाटा टाइप का मतलब क्या होता है? डाटा लेना, डाटा के ऊपर काम करना, ठीक है। जैसे यहाँ पहला क्या है मेरा, गेट डाटा पावर क्वेरी। गेट डाटा हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरियस सोर्स देगा आपको डाटा लेने के लिए, ठीक है। एक पावर क्वेरी से लेने के लिए ये क्या है, लंच पावर क्वेरी करने के लिए जाते हैं, डाटा सोर्स का सेटिंग करना चाहते हैं, डाटाबेस से कहीं से लेना चाहते हैं, आप एचटीएमएल से लेना चाहते हैं, कहीं टेक्स्ट फाइल से लेना चाहते हैं, चाहे एसक्यूएल से लेना चाहते हैं, आप जहाँ से लेना चाहते हैं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे। जैसे अभी मेरा एसक्यूएल का सर्वर नहीं है, चाहे मैं कहीं डाटाबेस में नहीं रखा हुआ है, चाहे मेरा कहीं एचटीएमएल पेज नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं से हम टेक्स्ट फाइल से लूँ। अब टेक्स्ट फाइल क्या हो सकता है, आपका नोटपैड हो सकता है, किस तरह का टेक्स्ट फाइल हो सकता है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, आप लोग एक्सेल का कुछ डाटा पहले से बनी हुई होती है, ठीक है, उस तरह का, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्कूल रिपोर्ट है, मैं उसी को लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें क्लिक किया और गेट डाटा पे मैंने क्लिक किया। जब गेट डाटा क्लिक किया, देखिए यहाँ पे वो प्रीव्यू दिखा रहा है गेट डाटा कैसे आएगा। ये डाटा बहुत अच्छा नहीं है, वो रॉ डाटा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसी को दिखाते हैं कि ये डाटा कैसे आएगी, ठीक है। अदरवाइज हम कोई और भी डाटा ले सकते हैं। इसमें यहाँ पे इंस्टॉल करूँ डाटा, जाकर फिर से प्रोसेस करूँ, बहुत सारा डाटा हो सकता है, कुछ भी डाटा आ रहा है, ठीक है। चलिए हम दिखाए थे कैसे डाटा लेंगे, ठीक है। इसे क्लिक करते हैं, ठीक है। हम करेंगे, पूछेगा क्या किसी सेपरेट करना है आपको, जो बीच में जो सेपरेट रहेगी ना उसमें किसी से इसमें डाटा सेपरेटेड है, आपको जिससे सेपरेट रहेगी वहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि डेट एंड टाइम, किस कॉलम डेट फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, आपको फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिनिश करेंगे तो इस तरह चीज़ आ जाएगी। आप किस सेल लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैं एक नया जो लेते हैं ना सीट लेकर के, या मैं इधर का लेना चाहता हूँ इस तरह का, इसमें क्लिक करूँगा तो डाटा यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब या तो मैं न्यू सीट ले सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके और इंपोर्ट करूँगा, क्या हो जाएगा मेरा इंपोर्ट हो जाएगा पूरा डाटा। देखिए सारा डाटा उसका आ गया है ना, यहाँ पे जितना डाटा सारा डाटा आ गया, ठीक है। ये डाटा क्योंकि पहले से मतलब किस फॉर्मेट में है और मेरे पास अच्छा डाटा नहीं था, तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे तो बहुत अच्छा सा डाटा चला आएगा, ठीक है। तो दिखाता हूँ इस तरह मैं स्पेस ले लेकर के या इंटर कर करके भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। उसके मैं स्पेस ही लिया हूँ, एक लाइन में स्पेस लेके कर लेता हूँ, ठीक है। स्पेस के साथ मैंने किया है तो क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। सेव करते हैं किस नाम से, डाटा के नाम से, ठीक है। कहाँ से करते हैं, सेव, फिर नाम से शुरू करें, विजुअलाइज करता हूँ, लेता हूँ अपने और मैं गेट डाटा ले जाता हूँ, इधर कहीं गेट डाटा लेता हूँ, यहाँ जाता हूँ और क्वेरी फाइल टेक्स्ट लेता हूँ, गेट डाटा ले लेता हूँ, ठीक है। और गेट डाटा भी क्लिक करता हूँ और देखिए पूछ रहा है ना, कह रहा है फिक्स या डेलीमीटर, मैं डेलीमीटर चाहता हूँ, ठीक है। और ओरिजिन सीधे मिलता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या दिया था, स्पेस दिया था, इसको क्लिक करता हूँ, स्पेस को, ठीक, नेक्स्ट करता हूँ और मेरा डाटा यहाँ पे इनपुट करेगा। डाटा क्या हुई, इनपुट हुई, डाटा किस तरह की इनपुट हुई है, देखिए यहाँ आ गया ना, राम श्याम सुन गुलू आ गया ना, देख रहे हैं डाटा, ठीक है। इस तरह डाटा वेब से लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। और फिर फिल्टर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये मेरी क्या थी, गेट डाटा थी। अगर मेरे डाटा में कोई चीज़ें अपडेट हुई रहेगी, इस डाटा में हमारी जो डाटा कुछ भी चीज़ें चेंज हुई है, ठीक है, तो उसको उस डाटा को फिर रिफ्रेश करने के लिए क्या होता है, उसके लिए होता है हमारा डाटा, मतलब ये रिफ्रेश ऑल, यानी दोबारा रिफ्रेश हो जाना। वेरिएंट कनेक्शन, हमने कहाँ से डाटा लिया है, जितनी जगह से डाटा लिया रहेगा उसको दिखाने के लिए। देखिए हमने 2 जगह लिया है, टिकट सेल से और डाटा से, तो दिखाने के लिए हमने कहाँ से डाटा निकाल रखे हुए हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टी होती है, कौन सी सेल में क्या क्या कैसी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी, हाँ ये हमारी रिफ्रेश ऑल है। नहीं, हमने जब भी कोई डाटा चेंज करेंगे तो उसको रिफ्रेश करेंगे। वेरिएंट कनेक्शन, जो प्रीवियस हमने क्वेरी जहाँ से लिए हैं उसका एड्रेस दिखाएगा कि कहाँ से लिए हैं, उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी दिखाएगा। फिर आता है हमारा सॉर्ट, हम सॉर्ट के लिए आ जाते हैं। इसमें पहले हम अपने स्नैप डाटा टाइप पे, और यहाँ मैं ले लेता हूँ कुछ रैंडम नंबर सॉर्ट करने के लिए, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सॉर्ट क्या होती है।
मेरे कुछ रैंडम डाटा है, उसको सेलेक्ट करते हैं। इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, ए टू जेड के ऑर्डर में। क्या हो जाएगा मेरा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। देखिए असेंडिंग ऑर्डर हो गया। मैं डिसेंडिंग करना चाहूँगा तो डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अपने पास से कोई रैंडम सॉर्ट लगाना चाहूँगा तो इसको क्लिक करूँगा, मैं जो सॉर्ट चाहिए उस तरह का सॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होती है आपकी सॉर्टिंग। फिर से आता है फिल्टर। मैं चाहता हूँ कोई स्पेसिफिक डाटा देखूँ, चाहे इसमें मान लीजिए हमने ये टूल्स लगा लिए। ठीक है, और मैंने मान लीजिए कितने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, मैं आपको मान लीजिए मैंने क्या किया, डाटा को इतना सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैं चाहता हूँ फिल्टर लगाना, जहाँ फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर पर क्लिक करके सब फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा डाटा देखना है मुझे, मान लीजिए कि मैं केवल गेट ट्रांसफर डाटा देखना, सब डाटा नहीं देखना है, केवल गेट एंड ट्रांसफर। अभी क्लिक करता हूँ और गेट ट्रांसफर डाटा करता हूँ और ग्रुप पे करता हूँ। ठीक है, अप्लाई फिल्टर करता हूँ, उसका आ जाएगा मेरा वो जो दो डाटा थे वही दोनों डाटा का चीज़ें लग जाएगी। ठीक है, हमारी फिल्टर लग गई। फिर क्या थी, फिल्टर लगाने के लिए, जब फिल्टर लग जाती है तो उसको क्लियर करने के लिए क्लियर कर देंगे। अब हम जो फिल्टर लगाए रहेंगे उसमें कोई भी डाटा जब हम एडिट करेंगे और फिल्टर लगाने के बाद डाटा एडिट करने के बाद क्या होता है, हम रीअप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी फिर दोबारा अप्लाई करते हैं। एडवांस में क्या करता हूँ, एडवांस जो हमारी फिल्टरिंग ऑप्शन है ना, वो एडवांस फिल्टरिंग ऑप्शन आता है। कहता है मेरा टेक्स्ट टू कॉलम, मैं आप लोग को टेक्स्ट कॉलम दिखा देता हूँ। यहाँ मान लीजिए कि मैंने लिखा लिख लिया। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक हमारे सेल में सारे नाम आ गए हैं। मैं चाहता हूँ इसको कॉलम में कन्वर्ट करना, यहाँ पे करूँगा टेक्स्ट टू कॉलम। मैंने टेक्स्ट टू कॉलम किया, यहाँ पे दे दिया। मुझे फिक्स नहीं चाहिए, मुझे डेलिमिटेड चाहिए, यानी अलग अलग चाहिए। इसको क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, फिर पूछा है किससे मतलब आपका रिलेटेड है, मैं कहूँगा मेरा स्पेस से है। आप टैब से क्लियर टैब कर देंगे, जो जो इसमें यूज करेंगे आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्या होता है। फिर मैं फिनिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे लोग अलग अलग हो गए, सारे जितने भी थे अलग अलग से चले गए, अलग अलग कॉलम बन गए पर्टिकुलर। ठीक है, फिर आता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप लोग को संडे मंडे लिख के दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा फ्लैश फिल करता हूँ अभी भी। यहाँ पे इसको ऐसे क्या कर दिया है। ठीक है, अब देख लीजिए मैं संडे मंडे लिखता हूँ। यहाँ पे आप इमेजिन करिएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, मैंने संडे लिख दिया और मैं यहाँ पे लिखा एस यू लिख दिया। ठीक है, और मैं इनकी डाटा क्या करता हूँ, मैं सभी जितने भी डाटा नीचे लिए हैं उसको फिल कर देता हूँ। पहले कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैंने जो भी फ्लैश फिल किया देखिए क्या होगा। फ्लैश फिल क्या कर दिया, उसी कॉमन पैटर्न को फाइंड किया और सारे सेल्स थे उन सेल को क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या थे, ये आपके थे फ्लैश फिल। और इसमें आपको इधर से लास्ट में शॉर्ट टाइम करके दिखाता हूँ। इसमें लीजिए मैंने लिखा एक ही लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए अच्छे से। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या लिख दिया राम। ठीक है, राम लिखा और फिर क्या किया, इन तीनों को सिलेक्ट कर दिया और फ्लैश भी कर दिया। तो ये क्या हो गया, सबका फर्स्ट नेम आ गया और मैंने यहाँ पे कुमार लिख दिया, केवल कुमार लिख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इन तीनों को सिलेक्ट कर दिया, इन तीनों को सिलेक्ट किया और फ्लैश लिख दिया। उनके जो थर्ड नेम थे वो आ गया। अब क्या समझिए क्या होता है फ्लैश फिल, एक कॉमन पैटर्न को फाइंड करता है और उसको क्या करता है, उसको फिल कर देता है। ये मेरा क्या था, ये मेरा था फ्लैश फिल। ठीक है, इसके बाद से हम आते हैं रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, जो भी चीज़ हमारे यहाँ से डुप्लीकेट है, यही देखिए मैं यही दिखाया था। आप कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ का डाटा सिलेक्ट कर दिया और इसमें चाहता हूँ जितनी रिमूव है वो सारा हट जाए। रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे ना एक्सपेंड सिलेक्शन नहीं, मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ जितना करंट सिलेक्शन किया होता है फिल करूँ। मैंने रिमूव डुप्लीकेट किया, अब मैंने काला वाला पूछा उन लोगों कर दिया। जितने भी डुप्लीकेट देखिए सारे लेट हो गए। ठीक है, वैसे आप सेम इसमें भी कर सकते हैं। तो जितने भी जहाँ जहाँ एसयू लिखा है वहाँ जितने भी डुप्लीकेट है वो सारे हट जाएंगे। डुप्लीकेट पर क्लिक करिए, ठीक है, फिर डुप्लीकेट क्लिक कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, इसमें सारा आपका हट गया डुप्लीकेट। ठीक है, मैंने क्या किया था, एक्सपेंड सिलेक्शन पे कर दिया। ठीक है, मुझे एक्सपेंड सिलेक्शन नहीं करने थे, मुझे जितना सेलेक्ट किया था उसने पे ही काम करना था।
यहाँ पे क्लिक किया, रिमूव डुप्लीकेट किया, मुझे जितना सेलेक्ट किया उतना ही चाहिए, रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, मुझे इस पर उतना चाहिए, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया, सारा क्या हुआ, डुप्लीकेट सारा हट गया, ठीक है। ये क्या था, जहाँ भी डाटा पर डुप्लीकेट रहेगा यहाँ से मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और इधर देता हूँ, सारे जो डुप्लीकेट थे सारे हट गए। ये क्या था, रिमूव डुप्लीकेट, यानी जितने भी डुप्लीकेट डाटा रहेंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। एक फिर आता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं लिखा हूँ वोटर एज, वोटर एज, ठीक है। अब वोटर एज कितना होना चाहिए, या तो बच्चा 18 साल का होना चाहिए, या 100 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, या तो 100 साल का होना चाहिए, या उससे कम होना चाहिए। इस तरह की वैलिडेशन लगी रहती है। मैं यहाँ पे क्या क्लिक करता हूँ, मैं डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा है एनी वैल्यू, इसमें मैं देना चाहता हूँ होल नंबर, और मैं रखना चाहता हूँ बिटवीन, यहाँ पे अपर लोअर कुछ भी रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन रखना, तो आप ग्रेटर देन रखेंगे, ठीक है। और ग्रेटर में वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए बच्चों को। 18 साल से ऊपर आएगा तभी वो वोट दे पाएगा, तो इसमें कितना करेंगे, ओके कर देंगे, देखिए ये होती है, ये ओके हो गई। इससे पे करके मतलब क्लिक कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, मैं अगर 17 डालूँ, देखिए क्या करेगा, डाटा नहीं लिया, वार्निंग दे दिया, और हो भी नहीं पाएगा, डाटा लेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब फिर मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, 18 डालूँ, देखिए 18 में डाला, कुछ पूछेगा ही हमसे, क्या कर रहा है, मैच द डाटा, उससे ज़्यादा होना चाहिए, 18 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं अनेस करता हूँ, देखिए मैंने ग्रेटर से लगाया था ना, अनेस हो जाएगा। अब 18 से ऊपर जो भी डाटा आप लेंगे, ठीक है, 28 लेते हैं तो कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप 18 से कम लेते हैं, या 18 से कम लेते हैं, डाटा क्या करेगा, आपका उतना डाटा उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये वैलिडेशन होती है, ठीक है। आप उसके नीचे आप डाटा नहीं फिल कर सकते हैं, आप बात तरफ फिल करना चाहेंगे तो फिल नहीं हो पाएगा, देख रहे हैं, डाटा इतना ही पूछ रहा है, आप फिल करते जाएंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, होगा ही नहीं, और जब तक लेगा ही नहीं। वैसे ही देखिए, मैं डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके हटा करके मैं इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं क्लिक करता हूँ और जाता हूँ डाटा वैलिडेशन में। अब जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, तो यहाँ लिखा है इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। जैसे हमने डाटा डाला ना, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली वो नहीं ले रहा था, ठीक है, वो डाटा नहीं ले रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो जब टाइटल आया तो उसमें लिख रहा है कि वो एज ठीक है। मैसेज में आप इनपुट कुछ डाल सकते हैं कि ए एंटर एज 18, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा क्या है, मैसेज दिखाएगा, यहाँ पे लिखा है ना, इंटर एज एबो 18 और एज शुड भी इतना होना चाहिए, इससे ग्रेटर होना चाहिए। ऐसे ये डाटा दिखा रहा है जो हमने जिसमें लगाया था। अब एक और भी चीज़ डाटा वैलिडेशन में, देखिए इधर आ रहा है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में क्या कह रहा है, स्टाइल में कह रहा है स्टॉप कर देना है, आपको नंबर लेना ही नहीं है। अगर मैं वार्निंग में कर दूंगा और यहाँ पे कुछ वार्निंग दे दूंगा, दिस इज नॉट वैलिड, कुछ भी लिख सकता हूँ, दिस इज ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड, इस तरह क्लिक करके मैं करता हूँ ओके। अब देखिए मैं डाटा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 15 कर रहा हूँ। डाटा क्या करेगा, उसे वार्निंग देगा, ठीक है, इस डाटा मतलब करेगा, लेकिन हम डाटा क्या करेगा, डाटा ले भी लेगा, क्योंकि मैंने वार्निंग लगा दिया था, ठीक है। इस तरह की चीज़ें क्या होती है, आपकी वार्निंग के लिए होती है, ठीक है। तो ये डाटा वैल्यू में कहाँ आते हैं हम लोग, जिसमें क्या होती है कि आपको वैल्यू क्या रखना है। यहाँ पे जाते हैं, मान लीजिए मैं कोई एरिया एक बार और जगह दिखाता हूँ आपको अच्छे से, पहले मैं यहाँ पे क्लिक की, ठीक है, और मैंने क्या किया, डाटा वैलिडेशन में गया, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू है स्टॉप, इसको मैं कर दिया वार्निंग, ठीक है, और टाइटल में दे दिया हूँ चेक इनवैलिड, ठीक है। और मैं किसमें देता हूँ, सेकंड में जाता हूँ, मैं देता हूँ फोन नंबर, और मैं चाहता हूँ कि मैं 18 स्कूल लेकर के, ठीक है, 18 से लेकर के और 80 के बीच में मैं किसी का फाइंड आउट करूँ, उसका एज उतना ही लोग किसी चीज़ का एज करूँ, जहाँ मैंने सेलेक्ट किया है, तो मैंने क्या कर रहा हूँ, वैलिडेशन लगा रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब देखिए जब भी मैं 18 डालूंगा तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है, देखिए 18 ले लिया। अब मैं 17 डालूंगा तो क्या करेगा, ये मुझसे पूछेगा, ठीक है, मुझे देगा कि ये एरर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यस रखना चाहता हूँ तो यस रख दिया, मुझे केवल वार्निंग दिया लेकिन रख लिया। वार्निंग देने के बाद क्या किया, वो रख लिया, डाटा को रख लिया, डाटा को हटाया नहीं, रिट्राई नहीं कर दिया डाटा को,
ठीक है। ये अभी क्या थी, वैलिडेशन थी। अब वैलिडेशन डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। लिस्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको लिस्ट बना के दिखाया था, इस मेल फीमेल लिखते हो ना, मैं मेल फीमेल यहाँ बना के दिखाया था आपको। मैं ले रहा हूँ एलिजेंट होता है ना, अब मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी डाटा है केवल सेलेक्ट करने वाला डाटा है, ठीक है, न कि इसमें कुछ डालने के लिए आएगा। डाटा वैल्यूशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा। पूछ रहा है कि लिस्ट में क्या क्या देना है, सोर्स बिटवीन देना है, इन सोर्स के बीच में, और सोर्स का नाम मुझे क्या देना है, फीमेल और मेल देना है। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के इंटर कर दूँगा और ओके कर दूँगा। यहाँ ड्रॉप डाउन बन गया। अब जब इससे में जाएंगे तो आप ड्रॉप डाउन में यहाँ से क्लिक करके कोई एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग से कुछ नहीं कर सकते हैं। ये था क्या, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारा डाटा वैलिडेशन होगा, आपको समझ आ गया होगा। और हम पढ़ते हैं कंसोलिडेट की तरफ। कंसोलिडेट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, 2-3 सीटें लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये हमारा हो गया दिल्ली, यहाँ पे सीट पे सीट का नाम क्या कर दे रहा हूँ, फिर करके डीएल कर दे रहा हूँ दिल्ली के लिए, ठीक है। मैं कर दे रहा हूँ एमएच के लिए, महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। और मैं फिर क्या कर रहा हूँ, मैं यूपी के लिए कर दे रहा हूँ, यहाँ पर यूपी कर रहा हूँ। अब तीनों जगह पे कोई एक कॉमन, जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए ABCD समान है, ठीक है, उस तरह का सामान सेल कर रहा हूँ। जैसे A सामान सेल किया, फिर B सामान सेल किया, फिर C सामान सेल किया, और A सामान मैंने कितने सेल किया, कुछ रैंडम नंबर में सेल किया, इसमें कुछ रैंडम नंबर में सेल किया, फिर कुछ रैंडम सेल किया, ठीक है। तो मैं इसको तो कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम रहेगी। कंट्रोल C कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ समझने के लिए। तो ऐसे मैंने कर दिया। ऐसे में क्या करता हूँ, इमेज में सेम चीज़ें हम कर लेता हूँ, कंट्रोल V, और उसमें क्या क्या सेल हुआ है, और इसमें कुछ बढ़िया सेल हुआ है, कुछ सेल हुआ है, और कुछ सेल हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मैं चाहता हूँ DL में कुछ वही सेम चीज़ें सेल हुई है, ठीक है, इतना सेल हुआ है। अब इन तीनों को डाटा मुझे इकट्ठा करना है, या तो मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है, या मिनिमम फाइंड करना है, या सबका सम फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, उस जगह पे आता है कंसोलिडेट का काम, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं कंसोलिडेट पे जाता हूँ, ठीक है। और कंसोलिडेट में पूछ रहा है कि रेफरेंस दीजिए मुझे, मैं यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और मैंने इनका रेफरेंस दे दिया। लो भाई, ये डाटा मेरा पहला है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर दे रहा हूँ। इसका मेरा क्या हो गया, ऐड हो गया। दूसरा मैं दूसरा रेफरेंस दीजिए, ठीक है। फिर मैं इस पर मैं जाता हूँ महाराष्ट्र पे, ठीक है। मैं एक और रेफरेंस देता हूँ महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ, इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ आता हूँ, इसको मैं ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। दो रेफरेंस हो गए। बस मैं आता हूँ यूपी में, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे उठा लिया है, मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए उस सेल का क्या हो गया, सम आ गया है, ठीक है। जब हम कंसोलिडेट चुन रहे थे, यहाँ से कंसोलिडेट चुन रहे थे, यहाँ से पूछा था, ठीक है, यहाँ पूछता है ऊपर आपको सम करना है, काउंट करना है, जो करना था आपको करना था, तो मुझे सम करना था। तो सारे डाटा का सम कहाँ आ गया है, ये जब क्या गया ना, मैं जहाँ चाह रहा था। तो ये यूज होती है कंसोलिडेट का। अगर एक बार में समझ नहीं आया तब पीछे फिर रिटर्न जाइए। यानी आप मल्टीपल रीजन में सेल कर रहे हैं कोई डाटा, चाहे मल्टीपल जगह पे डाटा पड़ी है आपकी, तो उस डाटा को आप चाहते हैं एक जगह समराइज कर दो, या तो आप सम कर पाए, चाहे उसका मैक्सिमम भी पाए, चाहे मिनिमम भी पाए। जैसे मैंने दिल्ली में कुछ सामान सेल किए ABCD नाम से, फिर मैंने उसी सामान को महाराष्ट्र में सेल किया, फिर उसी को यूपी में सेल किया। अब मैं जानना चाह रहा था कि तीनों जगह जितने सेल हुए उनका टोटल क्या है, मैंने यहाँ पे टोटल निकाल दिया है, ठीक है। ये काम क्या होती है, कंसोलिडेट की होती है। वैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ, मान लीजिए कोई सामान है, जैसे मान लीजिए कि पपाया कोई बनाना है, ठीक है, चाहे पपाया ये ठीक है, उसकी प्राइस कितनी है, मान लीजिए 100 प्राइस है उसकी। तो कितने, मान लीजिए कितनी बिकी है, उसकी क्वांटिटी कितनी बिकी है, सेल कितनी हुई है, सेल हुआ कितने रुपये, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सेल हुआ है वो 15, ठीक है। रेवेन्यू मेरा कितना हो जाएगा, REVNU कितनी हो जाएगी, रेवेन्यू 15, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, और मैं इन दोनों को ले लेता हूँ,
इतना कर देता हूँ तो रेवेन्यू निकल जाएगा, रेवेन्यू निकल जाएगा, रेवेन्यू आ गया मेरा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने मैंने अभी कितने बेचा, 1500 को बेचा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अन्य 120 रुपये में बेचूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कितने सेल करने पड़ेंगे, कितनी क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा पपाया का, या तो मैं 15 ही क्वांटिटी सेल करूँ और उसका प्राइस कितना बढ़ा दूँ कि वो 1950 रुपये का हो जाए। इस केस में यूज होता है वाट टिप का। मैं यहाँ पर आया, मैं गोल सी क्लिक किया, पूछ रहा है कि सेल सेट सेल, मतलब सेल इसको सेट करना है, ठीक है, चाहे इसको सेट करना है, ठीक है। तो मैं रियोनी को सेट कर देता हूँ। अब वैल्यू मैं दे देता हूँ, कितना मुझे वैल्यू देना है, 1950, यानी मैं कितना सेल करूँ कि 1950 रुपया हो जाए, क्वांटिटी कितनी बदले, ठीक है। फिगर है बाई चेंजिंग सेल, यानी कि उसकी जो सेल है वो कितनी बदल जाए, इतना सेल करके जब मुँह पे करेंगे तो क्या करेगा, मेरा नंबर चेंज कर दिया। अगर मैं 19.5 सेल कर दिया तो मेरा पैसा कितना हो जाएगा, 1950 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये बताता है, मान लीजिए कि आप एक वीक में किसी सेल कर रहे थे, मान लीजिए किसी मार्ट में काम कर रहे थे, तो एक मंथ में आपने सेल किया था 10,000 रुपये का, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जब नेक्स्ट वीक सेल करूँ तो मैं 50,010 रुपये का सेल करूँ। तो अब आप देखेंगे क्या, मैं पिछले मंथ में इतने सेल किया था, इतनी क्वांटिटी मेरा इतना पैसा हुआ था, अब इस हफ्ते में कितना क्वांटिटी सेल कर दूँ तो मुझे 50,010 रुपये की हो जाए, तो उस चीज़ को ये बताता है, ठीक है। उस चीज़ को करता है, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे ही, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा करता हूँ इसको, देखिए आप जब यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे मैं आता हूँ अपने डाटा टाइप में, डाटा में आता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही थी ना, यहाँ पे क्या थी, पहले ग्रुप का डाटा कितना था, गेट एंड ट्रांसफर था, क्वेरी था। आप चाहते हैं कि इनको एक ही ग्रुप में करना, मान लीजिए मैं इसमें चाहता हूँ कि एक ग्रुप में हो जाए, ठीक है। इतनी पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के ये जो डाटा है ना, ये एक ग्रुप में हो जाए, एक जगह पे हो जाए, उसे ग्रुप पे क्लिक करेंगे और ग्रुप कर देंगे। इसको ग्रुप करना है ना, तो क्लिक कर दिए, इतना रो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब फिर नीचे ही मैं करना चाहता हूँ ग्रुप करना, मान लीजिए कि मैं इसको ग्रुप करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया, ग्रुप पे क्लिक किया, यहाँ पे ग्रुप कर दिया, ठीक है। फिर मैं सॉर्ट एंड फिल्टर को भी ग्रुप करना चाहता हूँ, इतना ग्रुप करना चाहता हूँ। भाई मैं दिखा रहा हूँ ग्रुप का क्या काम होता है, तो क्लिक किया और ग्रुप कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्रॉप डाउन माइनस लिस्ट हो गया है, यानी मैं माइनस क्लिक करूँगा तो उसकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, समझ रहे हैं। फिर बाहर बड़ी करना चाहते हैं, बड़ी कर सकते हैं इस तरह के, यानी कि एक्सपेंडेबल ग्रुप, एक्सपेंडेबल रो एंड कॉलम, सेम चीज़ कॉलम के साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी कॉलम को मैं क्या करूँ, मैं इस कॉलम को वो कर दूँ, क्या कर दूँ, ग्रुप कर दूँ। क्लिक किया और अब कॉलम पे क्लिक कर दूँगा, देखिए एक कॉलम ऑटोमेटिक ले लिया है, यहाँ पे देखिए कॉलम ग्रुप हो गया, यानी एक बार इसी दे आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके तो सारा एक्सपेंड हो जाएगा। ये क्या थी, ये आपकी ग्रुप एंड अनग्रुप थी, मतलब ग्रुप थी, कॉलम अनग्रुप, इसी को अनग्रुप करना है तो आपको अनग्रुप कर देंगे। देखिए अनग्रुप हो गया, इधर भी ग्रुप लगा हुआ है, इसको भी मुझे अनग्रुप करना है, क्या करेंगे, हम जाएंगे और अनग्रुप पर क्लिक कर देंगे, इसको क्लिक करेंगे, अनग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया, अनग्रुप हो गया, देखिए सारा अनग्रुप हो गया। तो ग्रुप यानी एक्सपेंडेबल एक ग्रुप बनाना है, रो का और कॉलम का, दोनों का, ठीक है। क्या है सब टोटल, मान लीजिए हम यहाँ पे मान लीजिए इसका प्राइस लिखे हो तो कुछ मैं लिख दिखा दे रहा हूँ, कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक डाटा में करके दिखा दे रहा हूँ, पहले इसको कुछ कर दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, इसको कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, इसको वैल्यू दिया, इसको भी वैल्यू दिया, कुछ इसको वैल्यू दिया, ठीक है। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप का टोटल एंड सब टोटल निकालने के लिए, सब कहते हैं सब टोटल का, इसमें ऐसे ग्रुप करते हैं, तो स्टार्टअप में यूज करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और इतनी डाटा को मैंने क्या किया, ग्रुप कर दिया, ग्रुप, ठीक है। मेरा ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप हो गया, यहाँ से क्लिक करूँगा तो सिंगल हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह मैं चाहता हूँ इसको ग्रुप करना, इन दोनों ग्रुप करना, ठीक है। इसी ग्रुप जो भी आप ग्रुप के रहेंगे उसकी टोटल एंड सब टोटल निकालने के लिए यहाँ पे टोटल में क्लिक करता हूँ, ठीक है, उसे क्लिक करता हूँ, कॉलम एफ में करना है, ठीक है, क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्या करना है,
तो उसको क्या करता है, जोड़ के उसका वैल्यू निकाल लेता है। ठीक है, देख रहे हैं अलग अलग ग्रुप कर दिया है, सबका टोटल आंसर पूरा कर दिया अलग अलग। इसके माइनस करेंगे तो आटा माइनस जाएगा, फिर इसके करेंगे माइनस जाएगा। ये क्या होता है, टोटल आंसर पूरा काम यही होता है। ठीक है, ये टोटल आंसर पूरा करता है, उसके साथ साथ उसका सब टोटल दे देता है। ठीक है, शो डिटेल एंड हाई डिटेल, जो हम डिटेल मतलब यहाँ पे शो करते हैं ना, यहाँ पे माइनस करते हैं, तो इसी माइनस को जो हम कर रहे हैं करके इसी को शो एंड हाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं डिटेल को। ठीक है, मुझे हाइड करना है, शो करना है, शो कर सकते हैं। क्लिक कर रहा हूँ तो शो हो रहा है, फिर हाइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो हाइड हो रहा है। ठीक है, शो एंड हाइड। ठीक है, एनालिटिक्स टूल हमारी काम आती है दूसरे सी में। ठीक है, जैसे हमारे एडेंस और जोड़े रहते हैं उसके लिए। तो होप आपको समझ आई होगी। यही थी हमारी क्या डाटा टाइप। डाटा टाइप मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बता दिया सारा चीज़ें के टूल का यूज करके। ठीक है, कोई भी डाउट आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।